जब आपको कंपनी में प्रमोशन मिले तो दूसरे दिन क्या करोगे? उसको सेलिब्रेट करोगे और दुगने जोश के साथ काम करोगे। लेकिन श्री मनोहर खेमनानी ने ऐसा नहीं किया। दूसरे ही दिन रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि बस अब तो बिजनेस ही करना है। बचपन से ही बिजनेसमैन बनने की सोच रखने वाले मनोहर जी ने जॉब के साथ फाइनेंस और मैनेजमेंट में अपना एमबीए किया और अपनी मातृभाषा सिंधी में एमए भी किया। अपनी जॉब के कारण मिले अनुभव से फार्मा फील्ड में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज भारत के लीडिंग फार्मा एक्सपोर्टर्स में वो शामिल हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने का विजन रखते हुए उन्होंने कोयला एवं सिरामिक क्षेत्र में इन्वेस्ट भी किया और भारी नुकसान भी उठाया। एक समय मार्केट से 15 करोड़ का उधार लेने वाले मनोहर जी आज अपना बिजनेस करोड़ों में कर रहे हैं, और वो भी 10 से अधिक देशों में। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी के कुछ अध्याय और बिजनेस चलाने के लिए उनका नजरिया। श्री मनोहर खेमनानी। साइलोन, तो उसका जो मीनिंग है वो भी ये है कि सेल जो होता है, जो शिप का वो रहता है, तो वो डायरेक्शन देने के काम आता है। जब जो हमारा विज़न था कि जो डायरेक्शन टू द हेल्थ केयर, डायरेक्शन टू द क्वालिटी, कि हम लोग क्वालिटी को और उसको एक स्टेप आगे लेके जाएं। अचीवमेंट में देखा जाए तो अभी मैंने अचीव अभी तक कुछ किया ही नहीं एज़ पर मी, बट एज़ पर द साइलोन इट टेक्स 6 से 7 कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन है। इंडिया में अच्छा नाम है, एक्सेप्ट दैट नैरोबी में अभी लिमिटेड कंपनी साइलोन लिमिटेड स्टार्ट किया, कनाडा में स्टार्ट है ऑलरेडी। देयर इज़ 5 to 6 कंट्रीज़ जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा बैकअप है, बहुत अच्छा साइलोन का विज़न है। उसके सिवा साइलोन फार्मा है, साइलोन इंटरनेशनल में साइलोन इंडस्ट्रीज़ एलएलपी है, साइलोन उसके साथ साइलोन फार्मास्यूटिकल है, साइलोन बायोसाइंसेस है। साइलोन का जो विज़न है वो सेम है कि लोगों की जो हेल्थ है उसकी वैल्यू रखनी। उसकी वजह से हम लोग जो क्वालिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। क्वालिटी नंबर 1 पे ही रहता है। आपने अपने प्रमोशन के दूसरे दिन ही जॉब क्यों छोड़ा? आई एम टू मच कमिटेड टू माई लाइफ। मैं जब भी डिसीजन लेता था तो उसके पीछे मेरा कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा होता था। वो टाइम पे मैं बहुत यंग था। मैंने ये कमिटमेंट किया था अपने आप से कि जब भी मैं मैरिज करूँगा उससे पहले मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा, एंड दैट इज़ द राइट टाइम। मैंने सोचा कि वो मैं लिफ्ट करूँ। बिजनेस के शुरुआती दौर में आपको क्या क्या चुनौतियां आई? जब मैंने जॉब लेफ्ट किया, डिसकंटिन्यू किया, उस टाइम पे मेरे 2 कलीग थे, उनके साथ मैंने बिज़नेस प्लान बनाया। 28 नवंबर 2006 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और वो जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। मैक्सिमम ये चीज़ था कि हम कैसे करेंगे। मैंने 22,000 के फंड से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वो टाइम पे जब जितने भी प्लानिंग्स थे सब फेल हो रहे थे। नया-नया जब भी अपनी प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब एक्सपेक्टेशन किसी से भी होता है तो इट्स नॉट फुलफिल। आपको वो चीज़ पे डटे रहना होता है कि कुछ भी हो लेकिन हम लोग बिज़नेस ही करेंगे। बट एट दैट टाइम मेरे कलीग का यूएस का वीज़ा लग गया, ही लेफ्ट द ग्रुप, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक फ्रेंचाइज़ी से। और उसके बाद हमने 2006 में ही विदिन 6 मंथ्स अपनी खुद की प्रोडक्ट्स का प्लान किया। स्टार्टिंग फेज़ जो रहा था 6 महीने, वो थोड़ा टफ था। हम लोग खुद मार्केटिंग में बहुत स्ट्रगल करते जा रहे थे, बट इन द एंड ऑफ 6 मंथ्स वी हैव टू लॉन्च विद 3 प्रोडक्ट्स। हमारे खुद के ब्रांड से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आपके लिए बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? जब आप अपने बिज़नेस में अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि दूसरे कुछ बिज़नेस और भी हैं तो वो भी ट्राई करने चाहिए। मैंने एक बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया था कोल में, और वो बिज़नेस वो लेवल पे मैंने स्टडी नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त के साथ स्टार्ट किया था, बट उस बिज़नेस में मैंने करीबन 15 सीआर के आसपास लॉस किया, और वो लॉस मेरे ग्रुप का था। बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी मेरे साथ, तो वो लॉस कवर करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया। बट एक चीज़ मैंने सीखा कि जितना
आपका डाउनफॉल है, जितना आप गिरोगे या जितने आप चीज़ों में आपका प्रॉब्लम होता है, अगर आप उसको फेस करते रहो, उसको आप उससे भागो नहीं, उसको सामने जाके फेस करो, तो डेफ़िनिटली वन डे जो आप जिस चीज़ में आप जितना है उससे आपका 3 टू 5 टाइम हायर आपका ग्रोथ होगा। और यही मैंने किया। समटाइम पीपल थिंक के ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, बट आप जब आपका पूरा नॉलेज नहीं होता है, जब आप पूरा उसमें डेडिकेटेड होके काम नहीं करते हैं, तो चांसेस ऑफ प्रॉब्लम आर हायर ओवर देयर। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ, बट उसके लिए मेरे बहुत सारे जो ग्रुप में हैं, वो लोग का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने साथ दिया। और वो तब होता है जब आप इतना डेडिकेट होके काम करते हो, लोग देखते हैं कि नहीं, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी कोई वो भाग नहीं रहा है, काम कर रहे हैं। साथ साथ ही वो भी चीज़ होती है कि आप उतना ही आप डेडिकेट होके स्पिरिचुअली भी जाओ। आप जीवन में चुनौतीपूर्ण समय का सामना कैसे करते हैं? फॉर दैट सबसे बड़ा रोल मेडिटेशन का है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ है, वही इस चीज़ को आपको ताकत देता है कि आप उसमें से निकलो। बट कभी भी अपनी बिलीवनेस को तोड़ना नहीं चाहिए कि ये नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि हार्ड टाइम के टाइम सिर्फ एक मेडिटेशन ही है जो आपके साथ रहेगा। बाकी जितने भी लोग होंगे वो किनारा करते जाते हैं। मेन ये चीज़ है कि आप बिलीवनेस रखो, अपना कमिटमेंट रखो गॉड के साथ भी और अपने आप के साथ भी, तो डेफ़िनेटली वो एक दिन चीज़ चली ही जाती है। आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं? अलग-अलग डिफरेंट तरीके से क्लाइंट्स रहते हैं, उनका नेचर डिफरेंट रहता है, हर कंट्री के क्लाइंट्स अलग होते हैं। बट एक नॉर्मल नेचर ऐसा होना चाहिए बिज़नेस में कि कितना भी प्रेशर हो, कितना भी प्रोडक्ट रिलेटेड काम हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना भी हुआ हो, बट वो क्लाइंट से आप वो चीज़ के लिए बहुत पोलाइटली बात कर सकते हैं। क्लाइंट को आप क्लाइंट नहीं समझें, क्योंकि जो भी मेरे आज तक मेरे पर्सनल क्लाइंट्स रहे हैं, जो भी मैंने साइलोन के क्लाइंट्स हैं, वो सब क्लाइंट्स नहीं है, वो एज अ फैमिली है। तो जब आप उनको एज अ फैमिली समझ के काम करेंगे, तो वो ग्रोथ उतना ही देंगे और वो कभी भी आपको अपने आप से अलग होने नहीं देंगे। आपके बिजनेस के भविष्य के लिए आपका विजन क्या है? मेरा विज़न बहुत सिंपल और क्लियर है कि डेडिकेटेड टू द हेल्थ केयर। और जो वैल्यूज़ फॉर हेल्थी लाइफ है वो रहनी चाहिए। और उसके बिहाफ पे मैं जितना भी साइलोन का ग्रोथ करूँ, कोई भी कंट्री में साइलोन का नाम हो, तो वो साइलोन को ऐसा एक सिंबल समझें कि ये कंट्री से, ये इंडिया से जो कंपनी है उसका क्वालिटी अच्छा है। एंड दूसरा ये भी है कि साइलोन का अगर आईपीओ भी आता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इतना ही जस्टिस मिले जितना कि हम लोग अपनी फैमिली को देते हैं। तो वो चीज़ से हम ये प्लान कर रहे हैं कि साइलोन का ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, कितना भी हो, बट जो भी जुड़ेंगे वो एज अ फैमिली रहें। एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। सक्सेस जो है वो शॉर्ट गेम नहीं है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जितना भी ट्राई करो, जितना भी काम करो, उतना कम है। बट उसके सिवा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेडिकेशन। जब आप पैशन और डेडिकेशन से काम करते हैं तो डेफिनेटली द गोल वो अचीव होना ही है। एक और भी चीज़ है कि बिज़नेस के लिए जितना भी हो सके वो टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट करते रहिए। जितना भी आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, उतना बिज़नेस ग्रो। जैसे इंडिया में बिज़नेस ग्रो करने के लिए अभी B2B पोर्टल्स बहुत सारे हैं। उसमें से कोई भी एक अच्छा आप सिलेक्ट करके उसके थ्रू जाइए। वो भी एक टेक्नोलॉजी का एक अच्छा रिसोर्स है। उसके सिवा अगर वर्ल्ड के लिए जाना है, आप अच्छे वेबसाइट्स बनाइए, अच्छी तरह से आप उसको प्रेज़ेंट करिए। कोई भी लेवल पे आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको काम ही आएगा।